तो भाई आप लोग आईआरसीटीसी रेलवे जो एप्लीकेशन है उससे आप लोग जो है टिकट बुकिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि भाई मेरा क्या टिकट बुक कंफर्म होगा, क्योंकि मैं 3 दिन बाद का कर रहा हूँ, 5 दिन बाद का कर रहा हूँ, 10 दिन बाद का कर रहा हूँ, तो क्या मेरा टिकट कंफर्म बुक होगा। तो आप लोग ये डाउट बहुत किसी का रहता है, और बहुत किसी का ये भी रहता है कि भाई वेटिंग लिस्ट में मेरा अटक गया है, क्या इसमें कंफर्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। बहुत कोई मतलब डाउट में रहता है कितना नंबर तक कंफर्म होता है, कितना नंबर तक नहीं होता है। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा दोस्तों, यहाँ की ये तक बताऊंगा कि मेरा जो है मैं जब टिकट बुक करता हूँ तो मैं मतलब टिकट मान लीजिए कि कल का चाहिए तो मैं तत्काल भी अगर बुकिंग करूँ तो फिर भी मेरा कंफर्म हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी साथ में ये प्रूफ, क्योंकि मेरा ऐसा होता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तरीका करता हूँ जो कि मेरा हो जाता है। अब आप लोग कैसे करते हो नहीं करते हो, जो आपका फेल हो जाता है या फिर आपका कंफर्म नहीं होता है तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर आपका डर लगता है कि यार कंफर्म कैसे होगा, तो आज मैं आपको वीडियो में पूरी प्रोसेस के साथ बताऊंगा कैसे आपको टिकट को बुक करना और किस तरीके से आपको इसमें अपना टिकट को कंफर्म करवाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करिएगा, आपको आगे भी इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। सिंपल चलता है एसटी एप्लीकेशन पे। आप लोग और भी कोई एप्लीकेशन थ्रू जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं यहीं से करता हूँ भाई। मेरा जहाँ भी मुझे जाने का था यहीं से करता हूँ, मैं कहीं और एप्लीकेशन पे जाने का मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई जब मुझे जाना ही इसमें है, मुझे बस टिकट बुक इसमें ही करना है, तो मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं। क्या सही बात है ना। देखिए, अब ये जो एप्लीकेशन जैसे कि आपको ओपन होता है, अब तो मैं फिंगरप्रिंट दे दिया हूँ, मुझे कोई पिन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रेन का यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली यहाँ से मैं अपना हावड़ा बुक करता हूँ, हावड़ा से मान लीजिए मैं कहीं के लिए करता हूँ, मान लीजिए मैं रांची के लिए करता हूँ। ठीक है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। चलिए मैं रांची के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आज हो गया 9 तारीख, मैं कर रहा हूँ 11 तारीख। ठीक है, चलिए मैं 12 तारीख का कर रहा हूँ, 12 का कर रहा हूँ। अब कितना ट्रेन है यहाँ पर, लगभग बहुत सारा ट्रेन है। कोई कोई तो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो यहाँ पर रेड रेड टिक है, रेड रेड टिक है, ये इस सब दिन में नहीं चलता ट्रेन, मान लीजिए। ठीक है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, ये संडे को नहीं चलेगा, और एक वंदे भारत है वो ट्यूसडे को नहीं चलेगा। ये बाकी के यहाँ पर हावड़ा बहुत कुछ यहाँ पर ट्रेन है जिसमें जो रेड टिक रहता है वो सब दिन में नहीं चलता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस बुक करना चाहते हो, एक ईसी है एक सीसी है। तो ईसी में जो है आप लोग का प्राइस कितना रहता है, ये नॉर्मली कम यहाँ पर एसी वाला है। और एक रहता है चेयर कट, चेयर कट में प्राइस रहता है कम, और इसमें रहता है प्राइस ज़्यादा। मान लीजिए आप इसमें बुक करना चाहते हो, मेरा देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ग्रीन ग्रीन टिक किया हुआ है। ठीक है, ग्रीन मतलब जो है उसमें मतलब कन्फर्म का हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी किसी का रेट रहता है, ठीक है, जैसे किसी किसी का रेट रहता है जिसको जल्दी चाहिए होता है, जैसे किसी किसी का रेट भी हो जाता है, आपको जल्दी चाहिए होता है उसको। मान लीजिए चलिए मैं आपको यहाँ पर 10 तारीख का दिख रहा हूँ, 10 तारीख का तो भाई लेट करवे करेगा, होगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। जैसे कि मैं इसमें करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर 29 वेटिंग कर रहा है, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ कल के लिए, तो 29 वेटिंग कर रहा है। अब यहाँ पर ये थर्ड एसी है, 3E में जा रहा हूँ, तो 3E में भी मुझे 20 वेटिंग दिख रहा है। 2 एसी में जा रहा हूँ तो फिर भी मुझे 13 वेटिंग दिख रहा है, और फर्स्ट एसी में जा रहा हूँ तो 5 वेटिंग दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात को आप लोग पहले समझिए, क्या समझना है दोस्तों, जब भी यहाँ पर ट्रेन का टिकट मतलब बनता है, जैसे कि मान लीजिए कल का परसों के लिए बन रहा है, तो वह 50% जो रहता है वो रिजर्व कोटा में चले जाता है। मान लीजिए 100 टिकट है, 100 टिकट में से जो है 50 टिकट वो रिजर्व कोटा में चला जाता है, वो सीनियर सिटीजन के लिए और भी बहुत किसी के लिए चला जाता है। बाकी का यहाँ पर जो है 50% का जो है वो नॉर्मल रह जाता है। अब 50% के अंदर जो कंफर्म रहने का रहता है वो पहले ही कंफर्म हो जाता है। बाकी का जो वेटिंग लिस्ट में जाता है वो चार्ट निकलने के बाद आपका कंफर्म किया आता है, वो रिजर्व कोटा के अंदर अगर वो कंफर्म होने का रहेगा हो जाएगा। लेकिन अधिकतर चांस रहता है कंफर्म हो जाता है, लेकिन कंफर्म किस वजह से होता है पहले आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका वेटिंग लिस्ट दिख रहा है 10, तो कंफर्म होने का चांस 80% रहता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट रहे मान लीजिए आपका 5, तो कंफर्म होने का चांस 95% रहता है। अगर वेटिंग लिस्ट 2 3 रहे तो कंफर्म 99% होने का रहता है। मैं आपको ये खुद का बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो होता है, मैं लगभग जाता हूँ तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मुझे पता है। अब दोस्तों जब देखिएगा 50 वेटिंग लिस्ट है, अगर आपको मान लीजिए कल जाना है परसों जाना है, अब 50 वेटिंग लिस्ट है, 60 है, तो फिर वो बेकारी कर रहे हैं, वो कंफर्म होगा भी नहीं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि 50 60 जो वेटिंग लिस्ट रहता है, और मान लीजिए कल परसों जाना है तो फिर वो कंफर्म होगा ही नहीं। मतलब किसी तरह अगर हो भी गया तो वो लक लक के ऊपर डिपेंड करता है, कि 50 वेटिंग हो जाना मतलब आप समझ सकते हो कि सीट लगभग फुल ही हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप लोग कोई भी टिकट लीजिएगा, मान लीजिए परसों का ले रहे हैं, तरसों का ले रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कन्फर्म 5 मतलब वेटिंग 5 6 10 तक दे रहा है तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।
और ऐसा में देखिए विकल्प का ऑप्शन मिलता है। अभी आईआरसीटीसी में जब बुकिंग करिएगा ना, मान लीजिए कि चलिए मैं इसको बुकिंग करता हूँ। अब यहाँ पर मैं पैसेंजर डिटेल्स को डालता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं इसको कंफर्म करने जाऊँगा तो ये जगह में एक विकल्प का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उसमें क्लिक करके ओके कर देते हो तो उसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि आपको इस ट्रेन पे जब जगह नहीं मिला तो आपको दूसरा ट्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन मिलता है अभी। तो मैंने देखा था, मैं बाद में उसको चेक किया था, पता लगाया था, लेकिन मैं उसको नो कर दिया था क्योंकि मेरा लगभग कंफर्म हो गया था। तो जब भी आप लोग बुकिंग करोगे दोस्तों, तो ये लगभग अगर 1 महीना बाद का टिकट बुक कर रहे हो और अगर आपका 100-200 वेटिंग है तो वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 2 दिन बाद का कर रहे हो और आपका 50-60 वेटिंग है, तो फिर उसको मत ही कर नहीं करिए तो अच्छा बात रहेगा, क्योंकि फिर उसमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, 10, 20, 30 रहेगा तो वहाँ तक सही रहता है, जब जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आप लोग जब भी बुकिंग करिएगा अपना हिसाब से करिएगा, 10 के अंदर करिएगा तो ही आप लोग कंफर्म कर सकते हो। समझ में आ गया? तो वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं फिलहाल चलता हूँ, आगे आपकी इस तरह वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, मिलता है बहुत जल्दी स्टूडियो में, तब तक जय हिंद, बना रहा हूँ।